स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स का दुनिया में। जैसे कि प्ले विद ग्राफ का एक सीरीज चल रहा है, तो इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ y cos x को। ठीक है, y cos x के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं, उसको ग्राफ जानेंगे। पहले तो उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसमें जितने सारे उसका कुंडली है वो सारे कुंडली को भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे y cos x का ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ x और y का पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू फाइंड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं y cos x के बारे में। ठीक है, y cos x के बारे में। तो क्या करते हैं, y और x के सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो y और x के पहले पॉसिबल वैल्यू को आप फाइंड कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देते हैं y और x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा। x की जगह पे 0 रखने पे cos ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे इसको। तो x इक्वल टू 0 रखने पे cos ऑफ 0 1 बन रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर cos का वैल्यू अगर मान लो कि पाई बाय 6 रख रहे, पाई बाय 3 रख रहे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos ऑफ 60 डिग्री पाई बाय 6 रखने पे cos ऑफ 60 डिग्री बनेगा और cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है। आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और वैल्यू यहां पे रखते हैं, कुछ और वैल्यू यहां पे लेके चलते हैं। cos का वैल्यू अगर हम यहां पे 90 डिग्री लेके चले, मतलब π/2 के लेके चले, π/2 के लेके चले, तो कितना आएगा हम जानते हैं। cos ऑफ 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, -π/2 पे कितना देता है, हम जानते हैं cos ऑफ -π/2 पे भी 0 का वैल्यू मिलता है। cos ऑफ -π/2 पे भी 0 का वैल्यू मिलता है। अगर हम बात करें पाई पे, तो cos ऑफ 180 डिग्री भी कितना होता है, -1 के बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे इसको, cos ऑफ 180 डिग्री -1 के बराबर होता है और cos ऑफ -π भी -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन पेयर ऑफ वैल्यू x y को हमने फाइंड किए हैं। फाइनली जब इसको ग्राफ में रख के देखते हैं, x और y यहाँ पे प्लेन पे रख के देखते हैं, तो जो पॉइंट मिलेगा उसको जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा और वो ग्राफ होगा y cos x का। ठीक है, तो फाइनली इन सभी पॉइंट्स को हम इस प्लेन में रख के देखते हैं। तो 0 पे 1 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा 0 पे 1। ठीक है, करेक्ट है। π/3 मतलब 60 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 60 डिग्री मान ले, 60 डिग्री ये वाला होगा। 60 डिग्री पे 1/2 मिल रहा है, मतलब 1 का आधा मिल रहा होगा, तो कुछ ये वाला यहाँ पे मिलने वाला है, आधा मिलेगा। ठीक है, 1/2 मिलेगा, ये 1/2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही π/2 मतलब 90 डिग्री पे आएंगे, वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ये मान लेते हैं π/3 है, तो आगे जाके π/60 डिग्री, तो ये होगा यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब π/2 होगा और π/2 का वैल्यू मिल रहा है 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट मिल चुका है। अगला देखते हैं -π/2, मतलब ये π/2 प्लस है, तो -π/2 कुछ इधर होने वाला है, -π/2 इधर होने वाला है, -π/2 कुछ इधर होने वाला है। समझ में आ रहा होगा। -π/2 पे भी कितना मिलेगा, 0 मिलने वाला है। -π/2 पे भी 0 मिलने वाला है। उसके बाद देखते हैं पाई मतलब 180 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे है, 180 डिग्री कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कुछ यहाँ पे 180 डिग्री होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है पाई, और पाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, पाई का वैल्यू जो मिल रहा है वो -1 के इक्वल मिल रहा है, मतलब -1 कुछ नीचे हो गया, यहाँ पे -1 लेट्स -1 ये है। उसके बाद यहाँ पे पाई पे कितना मिल रहा है, -1 का वैल्यू मिल रहा है। समझ में आ रहा होगा, पाई पे -1 के वैल्यू मिल रहा है, -पाई पे भी -1 के वैल्यू मिल रहा है, मतलब -पाई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अब आपस में इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और जो ग्राफ आएगा इसे y cos x का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये जो यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है कुछ इस टाइप से, आगे जाके फिर इस मिलेगा ग्राफ इधर, और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ये देखो -π/2 पे काट रहा है, ये प्लस -π/2 पे काटेगा। उसके बाद कुछ इस टाइप से ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और भी इस टाइप से आगे ग्राफ चलता जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो फाइनली यहाँ पे ग्राफ बनकर तैयार हुआ है। इसे y cos x का ग्राफ बना, y cos x का ग्राफ बना हुआ है। तो अगर हम एक बार यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर लिए हैं, ग्राफ को अगर प्लॉट कर लिए, तो फाइनली अब इसका हम हर एक चीज बता सकते हैं। पूछिए एक बार आप कि क्या चाहते हैं, हर एक चीज बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना ऊपर जा रहा है, 1 पे जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट
वैल्यू मिल रहा है वो कि -1 के इक्वल है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका -1 के इक्वल होगा। इसका मतलब cos का ग्राफ -1 से कभी नीचे जा नहीं सकता है और +1 से ऊपर कभी ऊपर जा नहीं सकता है। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में ग्राफ लाइक करने वाला है। -1 ये है, +1 है, -1 और +1 के बीच में लाइक करने वाला है। ठीक है, डोमेन बता दो। सबसे पहले कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स अज्यूम कोडोमेन कितना है, रियल नंबर। ये जो डिफाइन है ग्राफ, ये रियल नंबर पे डिफाइन है। कोडोमेन इसका रियल नंबर है, तो डोमेन बता दीजिए, डोमेन बता दीजिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा। तो डोमेन देख लेते हैं कि x एक्सिस पे डोमेन का क्या तरीका है। सर बताएंगे, डोमेन x एक्सिस पे देखा जाता है कि x एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक चल रहा है। तो ध्यान दो, -∞ से लेकर +∞ तक ग्राफ चल रहा है। इट्स मीन इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, रेंज देखने के लिए रेंज देखा जाता है y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक चल रहा है। तो y एक्सिस पे देखो जैसे इधर ग्राफ नहीं है, ऊपर भी ग्राफ नहीं है, मतलब -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ है। इसका मतलब इसका रेंज -1 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1 इसका रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रेंज और डोमेन हम किस टाइप से फाइंड कर रहे हैं। डोमेन के लिए x एक्सिस देखा जाता है, रेंज के लिए y एक्सिस देखा जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से पता है। ठीक है, डोमेन बता दिए, रेंज बता दिए, तो बताओ कोडोमेन और रेंज इक्वल है क्या। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। आप लोग जान रहे होंगे ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो उस केस में इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, समझ आ गया, इनटू फंक्शन है। अब चेक करते हैं ये फंक्शन 1 है या फिर मेनी 1 है। ये फंक्शन 1 है या फिर मेनी 1 है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, दरअसल हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को देखेंगे कितने बार काट रहा है। एक बार काटेगा तो 1 होता है और बहुत बार काटेगा तो मेनी 1 होता है। तो ग्राफ को कितना बार काट रहा है, बहुत बार काटेगा, आगे जाके काटते ही रहेगा। इसका मतलब मेनी मोड्स में काट रहा है, ये मतलब मेनी 1 है। सर ये मेनी 1 फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। सर ये नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव तो तभी होगा जब 1 होगा और 1 भी होगा। ये 1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। और जब बाइजेक्टिव नहीं तो इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी नहीं निकलेगा। जब बाइजेक्टिव नहीं है सर तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब बताओ कॉन्टिन्यूअस है, यस सर कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस भी है क्योंकि ये ग्राफ को बिना पेन उठाए खींच सकते हैं और स्मूथ ग्राफ है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस और स्मूथ रहता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है। कॉन्टिन्यूअस तो है, स्मूथ भी है, डिफरेंशिएबल तो है। ठीक है, अब बताओ कि फंक्शन ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए क्या तरीका था कि अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन होगा और ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो ओड फंक्शन होगा। तो ध्यान रखते हैं यहां पे मिरर रखेंगे तो यही ग्राफ इधर रिपीट होते हुए दिख रहा है। ये जो ग्राफ है इसी का मिरर इमेज इधर दिख रहा है, इसी का मिरर इमेज दिख रहा है, तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है इवन फंक्शन सर, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन है। साथ ही साथ एक बार और ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है, हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो याद रखो ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे पीरियोडिक फंक्शन है, ध्यान दो। एक ग्राफ का एक टुकड़ा बार-बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ग्राफ का एक टुकड़ा, अगर हम बात करें यहां से यहां तक जो ग्राफ दिख रहा है, यहां से यहां तक, ये ग्राफ ही फिर से रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। यही ग्राफ का टुकड़ा जो है फिर से रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। ये पार्ट तो आगे आने वाले पार्ट सब पार्ट सेम है। मतलब ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा बार-बार रिपीट होके पूरा ग्राफ बना दे रहा है। इसका मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है सर, ये पीरियोडिक फंक्शन है। और याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, भूलना नहीं इसको। अब पीरियोडिक फंक्शन पता चल गया तो पीरियड बता दीजिए, इसका पीरियड क्या होने वाला है। ठीक है, किस
इंटरवल में ग्राफ रिपीट कर रहा है, ग्राफ को जो छोटा सा पार्ट है वो किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पीरियड। किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, ध्यान दो, किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, यहां से यहां तक रिपीट कर रहा है। और ये इंटरवल क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये पाई है, ये 3π/2 हो जाएगा और ये फाइनली 2π हो जाएगा, मतलब 2π के बीच में रिपीट कर रहा है। ग्राफ इसका 2π का हर इंटरवल पे रिपीट करेगा, इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इसका मतलब इसका कितना पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2π। ठीक है, तो y cos x को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझ चुके हैं, पूरा कुंडली इसका निकाल दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेहतर एक ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।